नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सिगरेट, तंबाकू, गुटखा ये सब सेहत के लिए खराब है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन फिर भी ये बाजार में बिकते हैं। ऐसे में सवाल ये कि अगर खराब है तो फिर बिकते क्यों हैं? जवाब आसान नहीं है, लेकिन सरकार की कोशिश ज़रूर रहती है कि इनको अगर पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता तो कम से कम इन्हें लोगों के लिए असहज बनाया जाए। कई बार ऐसा उनकी कीमतों पर टैक्स के जरिए करने की कोशिश की जाती है। आपको याद होगा कि जब सितंबर में जीएसटी के स्लैब सस्ते किए जा रहे थे तो कहा गया था कि जो सिन गुड्स हैं, यानी यही सिगरेट, तंबाकू, गुटखा टाइप चीज़ें, इनके लिए 40% की एक हाई कैटेगरी बनाई गई थी। साथ ही इन पर सेस लगाने के प्रावधान को भी जारी रखा गया था। कहा गया था तब तक जारी रहेगा जब तक राज्यों का नुकसान पूरा नहीं हो जाता। और अब वो वक्त आ रहा है जब राज्यों के नुकसान पूरे होने की जो समय सीमा थी वो समाप्त हो रही है। तो क्या अब ये सेस हट जाएगा? अगर हट जाएगा तो ऐसे तो फिर ये सब आइटम सस्ते हो जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो और उन पर सेस लगता रहे, इसके लिए सरकार अब संसद में 2 नए बिल लेकर आई है, जिनका मकसद है कि सिन गुड्स पर टैक्स का बोझ बरकरार रहे, वो कम ना हो, वो महंगे ही रहे। इन 2 नए बिलों का नाम है सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल और हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी बिल। एक सिगरेट और तंबाकू के लिए तो दूसरा गुटखा और पान मसाला पे अप्लाई होगा। अब ये बिल कैसे इंश्योर करेंगे कि सिन गुड्स पर भारी टैक्स लगता रहे? क्या इससे ये इस तरह के प्रोडक्ट ज़्यादा महंगे हो जाएंगे? क्या लग्जरी गुड्स जिन पर भी 40% का जीएसटी स्लैब लागू है वो भी इस दायरे में आ जाएंगे? क्या आने वाले वक्त में जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो सेहत के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं, ऐसी और भी चीज़ें जिन्हें माना जाता है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, वो भी इस तरह के दायरे में, नए बिल के दायरे में आ जाएंगी, बदलाव का हिस्सा बनेंगी? और इन सब से आपके जीवन पर एज ए कंज्यूमर क्या असर पड़ेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं 2 खास मेहमान, डेलॉयट के पार्टनर जीएसटी एमएस मनी साहब और केसीसी ग्रुप के फाउंडर शरद कोहली जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो मनी सर, क्योंकि पूरा ये मामला जीएसटी से जुड़ा हुआ है और वहाँ पे बदलाव आया है, तो सबसे पहला प्रश्न जो इस समय देश की जनता के मन में है कि क्या ये जो कुछ हो रहा है, अब 2 नए बिल आ गए और 2 नए नाम हैं, वो सिर्फ चेंज ऑफ मोड है या इससे ये चीज़ें अब और महंगी होने जा रही हैं? खास महंगी तो नहीं होगी, थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज हो सकता है, मार्जिनल अप एंड डाउन हो सकता है, पर मेजर कोई इम्पैक्ट नहीं है कंज्यूमर प्राइस के ऊपर। ये नॉमेनक्लेचर का ज्यादा इम्पैक्ट है इसमें। पर इसमें समझने वाली बात यह है कि जो सिंप्लीफिकेशन हमने देखी थी दूसरे प्रोडक्ट्स के केसेस में सितंबर 22 के बाद में, जहां पर जीएसटी प्रोसेस एज अ होल काफी सिंपल हो गया था बहुत सी इंडस्ट्रीज के लिए। अनफॉर्चुनेटली टोबैको और उसके जो संबंधित इंडस्ट्रीज हैं, टोबैको, पान मसाला, गुटखा वगैरह के जो इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि ये भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही हैं, इनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कॉम्प्लिकेशंस कायम रहेगी, क्योंकि एक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल रहेगी, एक जीएसटी एप्लीकेबल रहेगी, और अभी जो हम कह रहे हैं जो सेस, जो नया सेस आ रहा है वो भी एप्लीकेबल रहेगी। और हर बार जब 3 टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर, इसका मतलब है 3 सेट्स ऑफ कंप्लायंसेस नीड टू बी डन। उसकी वजह से जो लोगों की उम्मीद थी कि ये सेक्टर में भी कुछ हद तक सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी प्रोसेसेस में, उस हद तक सिंप्लीफिकेशन हुई नहीं है। उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बरकरार है, वो सेम लेवल पे है। पर कंज्यूमर प्राइस के हिसाब से सिग्निफिकेंट इंक्रीज कोई कंज्यूमर प्राइसेस में नहीं है। हमें सिर्फ ये मानना है कि जो प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स, पान मसाला वगैरह में, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये प्राइस इनएलास्टिक हैं। तो अगर थोड़ा मार्जिनल इंक्रीज भी हो जाए प्राइस में, कोई संभावना नहीं है कि उसकी कंजम्पशन उसकी वजह से घट जाएगी। जी, तो मणि साहब, एक और सवाल, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें कि चलिए अभी तो वो जस्ट इज अ चेंज ऑफ सिस्टम हो रहा है, जहां पे प्राइस ठीक है 19-20 आपने कहा कभी आया तो इनसिग्निफिकेंट टाइप की इंक्रीज हुई तो हो जाएगी, लेकिन क्या इस नए सिस्टम में संभावना बढ़ जाएगी कि आगे उनकी कीमतों को जितना चाहे और जैसा चाहे बढ़ाया जा सकेगा? अनलाइकली है, इसको तो रूल आउट नहीं कर सकते हैं, पर अनलाइकली है, क्योंकि इसमें जो उन्होंने फिजिकल कंट्रोल, कैपेसिटी बेस्ड जो टैक्स लगाया है इसके ऊपर, उसकी प्राइमरी रीजन ये हो सकती है कि सरकार के ओपिनियन में ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये एवेजन प्रोन प्रोडक्ट्स हैं,
और बहुत साल पहले जीएसटी आने के पहले हमने देखा था कि सिमिलर मेजर उन्होंने उस वक्त किया था कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, जहां पर प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पे उन्होंने टैक्स का कैलकुलेशन किया था, पर वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया और उस पे इंडस्ट्री की काफी शिकायतें थी उस वक्त। तो अभी इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो उन्होंने कैपेसिटी बेस्ड लेवी लगाया है, इसकी वजह से क्या टैक्स कलेक्शन होती है, इंडस्ट्री के ऊपर और कोई दबाव आती है कि नहीं आती है, ये हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। चलिए, तो मनी साहब ने एक बात तो क्लियर कर दी कि फिलहाल तो ये जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो तंबाकू है या उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, सिगरेट्स हैं, पान मसाला है, गुटखा है, स्वास्थ्य के लिए तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिलहाल इनका ड्यूटी स्ट्रक्चर, उनमें नाम और ये सारी चीज़ें बदलने वाली है, लेकिन जो इनकी इफेक्टिव प्राइस है, जो कल से सवाल घूम रहा है कि क्या अब ये चीज़ें नए बिल के तहत, नए टैक्स के तहत महंगी हो जाएंगी, तो फिलहाल एज सच तो महंगी नहीं होने जा रही है। 5, 7, 10 पैसे अगर कुछ दाम ऊपर नीचे होता है तो अलग बात है, लेकिन उनकी कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला। ये सवाल कंज्यूमर के मन में भी हो सकता था, ये सवाल इंडस्ट्री के भी मन में हो सकता था, इसकी क्लैरिटी आई। शरद जी, इसका नाम, 2 बिल है, लेकिन जो दूसरा बिल है उसका नाम है हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस, नेशनल सिक्योरिटी। तो इसमें हेल्थ का भी आना, नेशनल सिक्योरिटी का भी आना, ये क्या चीज़ है, इसको कैसे समझे? नमस्कार विपिन, आपको और मणि साहब को और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, पहली बात तो जो अभी आप बात कर रहे थे उसमें मैं थोड़ा सा और जोड़ दूं। इसको हम रेवेन्यू न्यूट्रल बोलते हैं कि सरकार की कोशिश रहेगी कि रेवेन्यू न्यूट्रल है। हालांकि मैं साथ में ये बात जोड़ना चाहूंगा, रेवेन्यू न्यूट्रल के ना सरकार को हमदर्दी नहीं है मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी, और जो एक अनुमान के हिसाब से 5 से 10 करोड़ लोग इन चीजों का सेवन करते हैं हमारी आबादी में। यानी कि अगर 140-42 करोड़ की हमारी आबादी है, हालांकि ये सर्वे समय समय पर होते रहते हैं, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक तो नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि 5 से 10 करोड़ लोग पान मसाला, टोबैको और सिगरेट वगैरह, सिगार, ये सब चीजें लोग पीते हैं, ऐसा माना जाता है। तो कोई हमदर्दी वाली बात नहीं है यहाँ पर, मतलब कि हमदर्दी हो के, अभी जैसे मणि साहब ने बोला कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हैं, बिल्कुल हैं, पर कोई इसमें सरकार बहुत ज्यादा हमदर्दी नहीं रखती। हमदर्दी सिर्फ यही है कि रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है ये। और ये सिर्फ देखिए, जब आप फिस्कल जब बजट बनाते हैं सरकार का, तो उसमें अलग-अलग अकाउंट हेड होते हैं। अब किसी ने मेरे से दिन में ये पूछा कि साहब, सेस के माध्यम से आ रहा था या इस माध्यम से आ रहा है, आप रेवेन्यू न्यूट्रल कह रहे हैं, तो फर्क क्या पड़ा? भाई, जा तो वही जेब में रहा है। जी नहीं, जेब फर्क है। सेस का अकाउंट जो है वो अलग होता है बजट में, अगर मैं बात करूं विपिन, और जो अकाउंट ये नेशनल सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी की बात है, ये एक अलग हेड है। अब हेल्थ सिक्योरिटी में उदाहरण लेता हूं, जो हेल्थ सिक्योरिटी में जाएगा वो हेल्थ एक्सपेंडिचर में इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब आप किसी रेवेन्यू हेड को, रेवेन्यू इनफ्लो को एक साथ जोड़ देते हैं, यानी कि उस रेवेन्यू इनफ्लो को आप उस रेवेन्यू हेड में ले जाते हैं, तो वो खर्च उसके लिए डेजिग्नेट हो जाता है, वो उसी लिए खर्च किया जाएगा। तो जब अगर ये खाली ऐसा नहीं है कि हमने नाम रख दिया है, और ये जेब भी चेंज हो गई है। कई बार ऐसा होता है ना, आप एक जेब में रखते हैं घर खर्च, एक जेब में रखते हैं ऑफिस का खर्च, और एक जेब में बचत रखते हैं, तो आप उस जेब को इस्तेमाल करते हैं और जब दूसरी जेब यूज कर लेते हैं तो आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, मैंने हिसाब बिगाड़ दिया। कुछ ऐसा ही है सरकार की वो जेब, जिसमें हेल्थ सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है, अब ये उस जेब में जाएगा। जब अरुण जेटली साहब ने ये इंट्रोड्यूस करी थी 2017 में विपिन, तो सारी स्टेट्स ने इस पे शिकायत की थी कि भाई हमारा जीएसटी आप ला रहे हैं, हमें तो हो जाएगा नुकसान, तो उसके लिए ये सेस लाई गई थी। अब सरकार ने वादा किया था, पहले 50,000 करोड़ का था, उसके बाद फिर आगे भी इसको एक्सटेंड किया गया 2026 मध्य तक। विपिन, टेक्निकली ये वैसे एक्सटेंडेड है जो सेस है, परंतु सरकार को फिर बाद में उधार लेना पड़ा इसके लिए, क्योंकि राज्यों को कमिटमेंट था कि हम आपका शॉर्टफॉल पूरा करेंगे। जैसे ही लोन पूरा होगा ये आ जाएगा। जहां तक बात प्राइस की है, आपकी इजाजत से मैं उस पर भी थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। हो सकता है थोड़ी सी प्राइस आपको और बढ़ती दिखाई दे, थोड़ी बहुत बढ़ेगी होगी तो, पर क्योंकि जैसा मणि साहब कह रहे थे, मैं सहमत हूं, ये चीजें प्राइस इनइलास्टिक होती हैं, आपको लत पड़ी हुई होती है, आपको आदत पड़ी हुई होती है। तो आपको अगर कोई 10 रुपए का गुटखा मिल रहा है, वो अगर 12 रुपए का हो जाता है, 15 रुपए का हो जाता है, तो गुटखा खाने वाला मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ देगा। वहां दिन में 5 खाता था, हो सकता है 4 खाए, वो अलग बात है, पर वो छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये चीजें आदतों में आपके आ जाती हैं। हालांकि ये कोई अच्छी बात नहीं है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात विपिन ये है कि लोग, अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है जब भी कोई आप, हालांकि इसके एडवर्टाइजमेंट्स पर बैन है, पर जो इसके एडवर्टाइजमेंट्स किए जाते हैं गार्ब में, जिसको हम आप कुछ और दिखा के कुछ और बेचा जाता है।
आप अगर उन एडवर्टाइजमेंट्स को देखेंगे तो लोग ये सोचते हैं कि भाई इन चीजों का या इस ब्रांड का एडवर्टाइज करने की क्या, और सरकार को क्या जरूरत है इस पे लेने की, जब इतनी समाज में ये बुराइयां पैदा करता है, लोगों की जान तक ले लेता है। तो उसका जवाब यह है कि अगर सरकार इस पे रेवेन्यू लेना बंद कर देगी विपिन, तो क्या होगा, इसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी और सरकार का तो क्या होगा, माल भी बिकेगा और सरकार को रेवेन्यू भी नहीं आएगा। तो इसको डेटरेंट की तरह यूज किया जाता है कि आप इस पर टैक्सेस बढ़ा दीजिए और इसी को रेवेन्यू न्यूट्रल, जितना टैक्स आ रहा था करीब करीब उतना रहेगा, सरकार को टैक्स भी आता रहेगा। वार्निंग जो ऊपर लिखी होती है वो वार्निंग बरकरार रहेगी, सिगरेट पीना शरीर के लिए हानिकारक है वगैरह वगैरह, वो सब चीजें आपको, पान मसाले के गुटखे वो सब आपको दिखाई देगा, परंतु बिकता ये मार्केट में रहेगा और बिकना बंद नहीं होगा। लोगों के मन में जो असमंजस बना रहता है कि जो चीज आपकी सेहत को नुकसान कर रही है उसको सरकार क्यों बिकने देती है, उसके पीछे सीधा सीधा कारण ये है ब्लैक मार्केटिंग को चेक करना। और जहां जिन राज्यों में शराबबंदी हुई, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, वहां पर शराब ऐसा सुनने में आया मुझे कि पहले से भी ज्यादा बिकती है। फर्क यह है वो दुकानों पे नहीं बिकती, वो गाड़ियों की डिक्की में भर के या कहीं गड्ढे में डाल के उसको या किसी के घर में छुपा के बेचा जाता है। तो इसको ब्लैक मार्केटिंग कम करने के लिए इन पर टैक्सेस लगता रहता है। और बिल्कुल ठीक बात है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं। आपको हैरानी होगी, स्टॉक मार्केट में कंपनीज लिस्टेड हैं और बाकायदा इनका रेवेन्यू, इनकी शेयर प्राइस सेल के हिसाब से चढ़ती है। कई दफे हम एनालिसिस करते हैं उन स्टॉक्स का जिन स्टॉक्स में टोबैको का बैकिंग है, तो हमें हैरानी होती है कि हम इसकी सेल बढ़ी हुई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हम ये उम्मीद मार रहे हैं कि लोग सिगरेट और तंबाकू ज्यादा खाने लग जाएंगे। तो कुल मिला के ये अकाउंट हेड चेंज हो रहा है और ये सरकार इसका इस्तेमाल करेगी, बाकायदा हेल्थ के लिए इस्तेमाल करेगी और इसका इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया जाएगा। अब जो लोग हमें आपको और सुन रहे हैं, उनको अगर कोई इस बात को सुन के ये कह रहा है कि मैं देश की हेल्थ की सिक्योरिटी में अपना योगदान दे रहा हूं 2 सिगरेट फालतू पी के, ऐसा नहीं सोचना चाहिए।